Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Shri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our 5th standards chapter number 9. The name of this chapter is Our Forests. This is the second part of our this 9th chapter. In the previous part, we have learnt some basic things about forest and how forests are important in our life, how trees are playing very important role in our day-to-day life, and also some points related to how we are destroying this forest, even when we know that these are very useful to us, but still we are day by day we are just destroying all this forest. And how can we prevent this very big fault of us? Okay, how some organizations are working on this deforestation. So we have learned this in our first part. In this second part of our this chapter, we are going to learn about some groves, okay, and how the government is playing their role in this, how they can save trees and forest. Okay, so what is their role for preserving forest, that we are going to learn in our this second part. Okay, so the first topic is sacred groves. तो इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले ये जो वर्ड हमें यहाँ पे दिया है sacred, उसका क्या मतलब है? कनेक्टेड विथ गॉड, मतलब कि जो गॉड है, भगवान जो है, उनसे कनेक्टेड, उससे जुड़ा हुआ. और ग्रोव्स जो है, इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है, मतलब कि ग्रुप ऑफ ट्रीज अगर कहीं पर है तो उसको ग्रोव्स बोला जाता है. ग्रुप ऑफ ट्रीज मतलब कि ग्रोव्स. ग्रोव जो है इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो है, ट्रीज जो है वो एक साथ लगे हुए हैं. ठीक है. और सैक्रेड ग्रोव्स का मतलब क्या हुआ कि जो गॉड से कनेक्टेड है, रिलीजियस वे में इसको लिया गया है, ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो है वो ट्रीज और प्लांट्स जो है उसकी मतलब कि रिलीजियस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको वो मानते हैं. ऐसी बहुत सारे पेड़ जहाँ पर है, ऐसी जगह. तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं हमारा जो ये टॉपिक है. Sacred groves are forest areas which are considered sacred by local communities. तो जैसे कि मैंने बताया, ग्रोव्स का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारी ट्रीज है, ऐसी जगह. तो ये जो सैक्रेड ग्रोव्स है वो एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी ट्रीज जो है वो पाई जाती है. तो ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ के लोकल कम्युनिटीज है, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ पर ही रहते हैं, उन्होंने ये जो एरिया है उसको थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि धार्मिक जो मान्यता होती है उसके साथ उन्होंने ये सारे ही जो ट्रीज है उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है. वो बहुत ज़्यादा उनको रिलीजियस वे में उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं. किसको? ट्रीज जो है उनको. They may be associated with a particular deity. Villagers are not allowed to cut trees from these groves. They can pick up dead wood but are not allowed to cut trees from these groves. They cannot harm any living plants. तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन ट्रीज़ को, क्योंकि वो ऐसा ही मानते हैं कि ये जो ट्रीज़ है वो जो गॉड है उसी से कनेक्टेड है. ठीक है, मतलब उसकी पूजा करते हैं वो ट्रीज़ की. तो वहाँ पे एक रूल ये है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ के कोई भी पेड़ को वो कट नहीं करेंगे, किसी भी तरह से ये ट्रीज़ को नुकसान वो
नहीं पहुंचाएंगे। अगर उनको लकड़ियाँ चाहिए, अगर वुड चाहिए या कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो अगर वो पेड़ जो है वो सूख जाए, मतलब ड्राई हो जाए, उसके बाद जो लकड़ियाँ उसके अंदर से गिरी हुई है वो उसको कलेक्ट कर कर यूज़ करेंगे। लेकिन किसी भी पेड़ जो है उसको कभी वो काटेंगे नहीं, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ है उसके साथ ये चीज़ जो है वो कनेक्टेड है। इसीलिए हैविंग बीन preserved for many years, these groves have many rare herbs which have disappeared from other places. तो बहुत ही सालों से ये जो ग्रोव्स है उसको इसी तरह से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उन्होंने बचा के रखा हुआ है। यही रीज़न है कि कुछ ऐसे हर्ब्स मतलब कि हर्ब्स क्या होता है, ऐसे कुछ प्लांट्स जो कि मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है, जिसकी जो हमें दवाई में भी काम आते हैं, ऐसे जो कुछ प्लांट्स है उसको हर्ब्स बोला जाता है। तो क्योंकि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ जो है बहुत सालों से ये ट्रीज़ और प्लांट्स को बचा के रखती है, यही रीज़न है कि यहाँ पे ऐसे कुछ हर्ब्स भी पाए जाते हैं जो दूसरे किसी फॉरेस्ट में इजीली अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल हर्ब्स हमें यहाँ पे ये जो है प्लेस है यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई भी ट्री को, कोई भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसे हर्ब्स भी वहाँ पे उसकी ग्रोथ भी हुई है। इन इंडिया we find sacred groves all over the country, especially in Himachal Pradesh, Jharkhand, महाराष्ट्र, केरला एंड मेघालय। तो इंडिया में ऐसी जगहें कौन कौन सी है जहाँ पे सैक्रेड ग्रोव्स मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ की फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मेघालय है। ये सारे ही स्टेट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ के जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पीपल, तुलसी, रुद्राक्ष, अशोक, banyan tree and kadam tree are some plants that have been considered sacred for a long time. तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है जिसके हमें यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जिसकी मेडिसिनल जिसको रिलीजन के साथ कनेक्ट किया गया है, मतलब कि उसकी हम पूजा करते हैं या तो हम ऐसा मानते हैं कि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है तुलसी जो है हम सबके घर में ऑलमोस्ट होती ही है और हम लोग तुलसी जो है उसकी पूजा भी करते हैं। फिर पीपल का जो पेड़ है उस मंदिरों में भी पीपल का पेड़ जो है वो पाया जाता है और हम वो पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि सालों से ऐसी जो परंपरा है वो चली आ रही है कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्रीज है जो हमारे लिए पूजनीय है, जिसकी हम पूजा करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे फॉरेस्ट है या तो जो ट्रीज इतना ज़्यादा अमाउंट में कट हो रही है उसको वो प्रिवेंट कैसे कर रही है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है ये टॉपिक में। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड the role of the tribals in protecting the forest. Through joint forest management, the tribal or Adivasis take care of the forest and in turn harvest some forest resources for their livelihood. तो जो आदिवासी जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, जो कि फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो भी समझ रही है कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है।
the government has created reserved forest and sanctuaries where cutting tree is not permitted. 18 biosphere reserves, which are larger than sanctuaries, have also been created. Nilgiri, Nandadevi, Manas, Sundarbans, Panchmari, Panna and Kutch are important biosphere reservoirs in India. तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों के नाम बताए गए हैं. सेंचुरीज मतलब क्या होता है? ऐसी जगह या तो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे आप कुछ भी मतलब नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो, उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. वहाँ पे पूरी तरह से जो हमारा मदर नेचर है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है. ऐसी जगह जो है उसको सेंचुरीज बोलती है. तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हुई है, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया है. अगर वहाँ पे जाके हम पेड़ काटते हैं तो वो हमें उसकी परमिशन नहीं है, हमारे ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, मतलब वो इलीगल है. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से अपने तरीके से कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना रही है कि हम नुकसान ना पहुंचाए हमारे मदर नेचर को. On our part, we must cut down the amount of paper we use. तो हमें पता है कि जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो किस में से बनता है? ट्रीज़ में से बनता है. तो हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं कि ऐसे पेपर का यूज़ हम कम करें अगर, तो कम ही अमाउंट में ट्रीज़ जो है उसको नुकसान पहुँचेगा. 17 trees are cut to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 जो पेड़ है उसको काटा जाता है. Therefore, wastage of paper has terrible effects on the environment. यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा हम पेपर का यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा अमाउंट में एनवायरनमेंट जो है उसको नुकसान पहुँचेगा. तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? China has started making papers out of tree-free pulp using paddy, wheat and sugarcane. India is also trying to use this technology. Instead of using firewood, villagers are being encouraged to use gobar gas made out of dung. तो हम क्या कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? तो पेपर का जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रीज़ में से बने हैं. ठीक है, पेड़ काटने पड़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे बताया कि 1 टन पेपर के लिए हमें 17 ट्रीज़ को कट करना पड़ता है. तो चाइना जो है उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें से वो शुगर केन जो होता है, गन्ना जो है, या तो वीट जो है, उसके अंदर से वो पेपर बनाते हैं. ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है. अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है क्योंकि अभी भी जो हम नोटबुक खरीदते हैं वो पेड़ को काट कर ही बनाई गई है. उसमें से ही कुछ ऐसी भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज मतलब डेवलप हो रही है. तो हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजीज को और इनकरेज करना चाहिए. और जो हम फायर के लिए जो लकड़ियाँ जलाते हैं उसके बदले जो काऊ डंग जो आता है, गोबर जो आता है, उसका भी अगर यूज़ करें तो पोल्यूशन भी कम होगा और पेड़ को भी कम नुकसान पहुँचेगा. तो हमारी तरफ से मतलब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो मदर नेचर है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. और होमवर्क में आपको नोट करना है कि कौन कौन से सेक्रेड ग्रूव्स है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स है जो कि रिलीजियस वे में कनेक्टेड है ह्यूमन बींग्स के साथ, हमारे साथ. तो वो जो ट्रीज़ है, ऐसे ट्रीज़ है जिसकी हम पूजा करते हैं. ठीक है, उसके आपको नाम जो है वो नोट डाउन करने हैं. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. जय श्री स्वामीनारायण.